वांडा विजन में अगाथा हार्कनेस ने अपना डेब्यूट किया एमसीयू में एंड इसी के साथ कई सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में आए कि आखिर उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है, उसकी सुपर पावर्स क्या है एंड वो कब से मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो वेल उसकी पावर्स के बारे में तो फिलहाल हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कब से मार्वल यूनिवर्स में है एंड उसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। अगाथा मार्वल यूनिवर्स में 17th सेंचुरी से भी पहले से एग्जिस्ट करती है एंड ये वो टाइम था जब वहाँ के लोग विचेस को पकड़कर जिंदा ही जला देते थे एंड विच ट्रायल का दौर था। एंड इन्हीं सब ट्रायल से बचने के लिए अगाथा एक अंडरग्राउंड कम्युनिटी को ज्वाइन करती है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट विचेस को अपने कोवन में भर्ती करती थी एंड जो भी विचेस स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती थी वो उन्हें भर्ती नहीं करते थे एंड वहाँ के लोग पकड़कर उन्हें जला देते थे। एंड इसके कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक म्यूटेंट द फायरस्टॉर्म गलती से टाइम में पीछे आ जाती है एंड वो टाइम में पीछे सीधी आती है न्यू सैलम मैसाचुसेट्स में। तो वहाँ के लोग जब फायरस्टॉर्म को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी एक विच है, तो वो उसे भी पकड़कर जलाने की कोशिश करते हैं। बट फायरस्टॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी उन सभी लोगों के लिए, तो वो अपनी जान वहां से बचाकर निकल जाती है एंड वो सीधा लैंड होती है अगाथा हार्कनेस के घर के सामने। तो उसके बाद अगाथा जब फायरस्टॉर्म को देखती है तो उसे ये समझ आ जाता है कि फायरस्टॉर्म बहुत ही पावरफुल विच है एंड वो उसे अपना कोवन ज्वाइन करने को बोलती है। बट फायरस्टॉर्म इससे साफ साफ मना कर देती है कि वो अगाथा हार्कनेस का कोवन ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि वो इस टाइम की नहीं है वो अपने टाइम में वापस जाना चाहती है। बट जाने से पहले वो अगाथा को ये कहती है कि वो अपने कोवन एंड अपनी सेफ्टी के लिए इन सभी आम इंसानों की जगह को छोड़कर किसी सीक्रेट जगह पर अपना गांव बसाएं जहां पर वो आराम से बिना किसी डर के सेफली रह सके। एंड अगाथा को फायरस्टॉर्म का ये सजेशन बहुत अच्छा लगता है और वो ऐसा ही करती है। तो इसके कुछ टाइम के बाद वो मैसाचुसेट्स को छोड़कर न्यू सैलम की पहाड़ियों में जाकर वहां पर सीक्रेटली अपना एक गाँव बनाती है एंड वो सभी विचेस को वहां पर रखती है एंड सभी विचेस वहां पर सेफली रहने लगते हैं एंड अपनी मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसके कुछ टाइम के बाद अगाथा का एक बेटा होता है जिसका नाम है निकोलस स्क्रैच एंड उसके कुछ टाइम के बाद उसके साथ पोते होते हैं जो कि सैलम 7 के नाम से जाने जाते हैं। तो कई सौ सालों से सभी विचेस एंड विजर्ड्स उसी न्यू सैलम के गांव में रह रहे थे एंड न्यू सैलम में रहने वाले सभी विचेस को आम इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत थी क्योंकि उन्होंने उनकी कई विचेस बहनों को जिंदा ही जला दिया था। तो इस कारण कोई भी न्यू सैलम को छोड़कर जाता था तो उसे गद्दार समझा जाता था। सो 150 साल से भी ज्यादा तक तो अगाथा न्यू सैलम गांव में रहती है, लेकिन उसके बाद जब बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मचने लगती है एंड अगाथा को ऐसा लगता है कि उसे बाहर जाकर लोगों की हेल्प करनी चाहिए तो वो न्यू सैलम को छोड़ देती है। एंड इसके बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 में कई अच्छे लोगों की हेल्प करती है। तो क्योंकि अब अगाथा अपने न्यू सैलम सिटी को छोड़ आई थी और वो एक एज ए गद्दार अनाउंस कर दी गई थी तो इसके कारण वो वापस न्यू सैलम भी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए वो आम इंसानों के बीच ही अपनी पर्सनैलिटी को छुपा कर रहने लगती है। एंड इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है फैंटास्टिक फोर से एंड रीड रिचर्ड अपनी बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड के लिए अगाथा हार्कनेस को एज ए नैनी अपॉइंट करता है एंड उसे उसकी केयर टेकर बना देता है। एंड इसके बाद अगाथा उसके बच्चे को बहुत अच्छी से देखभाल करती है एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड के पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी एंड वो एक म्यूटेंट था तो वो फ्रैंकलिन को उसकी पावर प्रैक्टिस करना सिखाती है। एंड इसके अलावा अगाथा हार्कनेस फैंटास्टिक फोर के साथ कई मिशंस में उनकी हेल्प करती है एंड बहुत सारे अच्छे काम करती है। एंड वही दूसरी तरफ न्यू सैलम में अगाथा हार्कनेस का अपना ही बेटा निकोलस स्क्रैच इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसकी मां ने उन्हें धोखा दिया एंड वो न्यू सैलम छोड़कर आम इंसानों की हेल्प कर रही है, उन्हीं इंसानों की जिन्होंने उनकी कई बहनों को जिंदा ही जला दिया था। एंड इसी कारण निकोलस स्क्रैच सैलम 7 को ये ऑर्डर देता है कि वो अगाथा हार्कनेस को पकड़कर वापस न्यू सैलम में लाए जहां पर उसे ट्रायल पे रखा जाएगा। एंड ऐसा ही होता है, वो सैलम 7 अगाथा हार्कनेस को पकड़कर न्यू सैलम ले आते हैं एंड उसे वो जिंदा जलाने वाले होते हैं। बट तभी वहां पर फैंटास्टिक फोर आकर अगाथा हार्कनेस को बचा लेते हैं। फैंटास्टिक फोर न्यू सैलम के सभी लोगों को समझाते हैं कि ये सब निकोलस स्क्रैच कर रहा है एंड न्यू सैलम के लोगों को ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ गलत है। तो इसके बाद वो अगाथा को छोड़ देते हैं एंड निकोलस स्क्रैच को एक डायमेंशन में कैद कर देते हैं। एंड डायमेंशन में जाने के बाद भी निकोलस स्क्रैच अपनी आदतों से बाज नहीं आता एंड वो अपनी पावर्स का यूज कर सैलम 7 के माइंड को मैनिपुलेट करता है एंड अगाथा को वापस न्यू सैलम में लाकर ट्रायल के लिए प्रेजेंट करने के लिए उन्हें बोलता है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद रीड रिचर्ड का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड भी बड़ा हो जाता है एंड उसे किसी भी नैनी की अब जरूरत थी नहीं। तो इसके बाद अगाथा फैंटास्टिक फोर को छोड़कर वापस अपनी लाइफ जीने लगती है। एंड इसके बाद उसकी मुलाकात होती है स्कारलेट विच से। तो वो स्कारलेट विच को उसकी पावर्स प्रैक्टिस करना सिखाती है और उसे केओस मैजिक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना सिखाती है। एंड इसी दौरान सैलम 7 अगाथा हार्कनेस को पकड़कर सैलम में ले आते हैं एंड उसके बाद उसे वहीं पर ट्रायल पर लाकर जिंदा जलाकर मार डालते हैं। एंड इस बात का बदला लेने के लिए स्कारलेट विच एंड विजन दोनों न्यू सैलम में आते हैं एंड वहां पर न्यू सैलम में अगाथा हार्कनेस की मौत का बदला लेने के लिए स्कारलेट विच की फाइट होती है निकोलस केज की बेटी वर्टिगो के साथ। तो वांडा एंड विजन दोनों मिलकर सैलम 7 एंड वर्टिगो का सामना करते हैं एंड उनको हरा देते हैं। एंड इसी दौरान अगाथा हार्कनेस एज ए गोस्ट भी वहां पर अपीयर होती है एंड वो मरने के बाद भी एज ए गोस्ट स्कारलेट विच को गाइड करती है कि वो अपनी केओस मैजिक का प्रॉपर यूज कैसे करे। एंड इसके बाद अगाथा हार्कनेस की पावर का यूज कर स्कारलेट विच सभी पावर्स को कंबाइन करती है एंड न्यू सैलम के सभी लोगों को हरा देती है। लेकिन इसी दौरान
स्कारलेट विच अगाथा हार्कनेस की पावर का कुछ फ्रेगमेंट अपने पास रख लेती है एंड उसका यूज कर खुद को कंसीव यानी कि प्रेग्नेंट कर लेती है। एंड इसी तरह स्कारलेट विच के दोनों ट्विंस का जन्म होता है कॉमिक्स में, जो कि थे बिली एंड टॉमी। एंड इस तरह स्कारलेट विच के ट्विंस का जन्म होता है अगाथा हार्कनेस की पावर के इस फ्रेगमेंट से। तो क्योंकि अगाथा हार्कनेस भी अपनी पावर्स को ड्रॉ करती थी डार्क डायमेंशन से, तो इसी कारण अगाथा हार्कनेस के फ्रेगमेंट को यूज करने के कारण स्कारलेट विच के दोनों बच्चों की सोल का लिंक डायरेक्ट मेफिस्टो से हो जाता है। एंड इसके बाद अगाथा फिर से जिंदा हो जाती है, वो भी पता नहीं कैसे, इसके बारे में कॉमिक में मेंशन नहीं है। और वो वापस आकर बताती है कि स्कारलेट के दोनों बच्चे मेफिस्टो की सोल का पार्ट है एंड वो मेफिस्टो के पास ही जाने चाहिए। एंड इसके बाद मेफिस्टो स्कारलेट विच के दोनों बच्चों को ऑब्जर्व कर लेता है एंड पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड स्कारलेट विच को अपने ट्विंस को याद कर ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए अगाथा हार्कनेस अपनी पावर का यूज कर स्कारलेट विच के माइंड से उसके ट्विंस की मेमोरीज को पूरी तरह से इरेज कर देती है। बट इसके कुछ ही टाइम के बाद स्कारलेट विच को सबको याद आ जाता है, तो तब वो सीधा जाती है अगाथा हार्कनेस के घर उससे पूछने अपने ट्विंस के बारे में। बट अगाथा उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे बैठने को कहती है। तो गुस्से में आकर स्कारलेट विच अगाथा हार्कनेस को अपनी पावर के साथ वहीं पर मार डालती है। बट फिर भी इसके कुछ टाइम के बाद अगाथा हार्कनेस एज ए घोस्ट फिर से दोबारा कॉमिक्स में अपीयर होती है एंड वापस आती है। एंड इसके बाद वो फिर से स्कारलेट विच को सब कुछ बताती है एंड समझाने की कोशिश करती है। इसी के साथ साथ अगाथा हार्कनेस स्कारलेट विच को यह भी बताती है कि स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमोफ की मदर नटालिया मैक्सिमोफ भी एक विच थी और वो एक स्कारलेट विच थी। तो इसके बाद वांडा मैक्सिमोफ की मदर नटालिया मैक्सिमोफ सभी विजर्स एंड विच क्राफ्ट को बचाने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है एंड सभी विजर्स को बचा लेती है। एंड नटालिया मैक्सिमोफ के सेक्रीफाइस के कारण ही अगाथा हार्कनेस फिर से दोबारा जिंदा हो जाती है। तो इस तरह अगाथा हार्कनेस दोबारा मरने के बाद भी नटालिया मैक्सिमोफ के सेक्रीफाइस के साथ जिंदा हो जाती है। सो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ अगाथा हार्कनेस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ you have liked this video, then please subscribe and hit the like button. And now I will see you in my next video. Till then, goodbye.